ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 6/2/1969 की यह अव्यक्त वाणी है और यह अव्यक्त वाणी में बाबा ने आज बहुत बहुत पावरफुल क्लास कराई है। और इस क्लास का जो टाइटल रखा है कि महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। तो कैसे हम महिमा से महानता की ओर जाएं, उसके लिए बाबा ने कहा हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि हम मेहमान हैं और मेहमान को कभी कोई टेंशन नहीं होती है। हर एक चीज़ को वो साक्षी होकर देखता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ दिन के लिए ही है, उसके बाद तो वो चला जाएगा, तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, यह ध्यान रखना है कि हम एक मेहमान हैं, कुछ पल के लिए हैं। तो हम क्यों टेंशन लें और बातों को सुने, टेंशन ले करके दुखी हों। तो इस बात पर बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया कि बच्चे महिमा सुनना नहीं है, लेकिन हमें महान बन करके दिखाना है। उसके लिए रोज़ अभ्यास करो कि मैं एक मेहमान हूँ, ट्रस्टी हूँ, नियमित रूप से अपना पार्ट अदा कर रहा हूँ। फिर बाबा ने हमें आज 3 बातें छोड़ने के लिए कहा और 3 बातों को बाबा ने कहा धारण करना है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं जो हमें धारण करनी है। तो बाबा ने कहा जब 3 बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में हमारे जो है वो जो सर्विस की सफलता है वो हमें मिलेगी। वो कौन सी बातें हैं। तो बाबा ने कहा एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। माने बाबा का कहना है पहली बात, कभी भी कोई बहाना मत दो, क्योंकि बहुत बच्चे ना बहाना बहुत देते हैं। दूसरा, कभी भी किसको सर्विस के लिए कहलाना नहीं कि कोई कहे हमको तो हम करें, तो कहलाना नहीं है। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं है। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, इन 3 बातों को बाबा ने छोड़ने के लिए कहा कि कभी भी हम बच्चों को कोई ऐसा बहाना नहीं देना चाहिए कि काम नहीं करने के लिए। तो बहाने को भी त्याग करो और हमें कोई कहे तो हम करें, हमें कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो करते हैं अपने भाग के लिए करते हैं, तो अपनी इच्छा से खुशी से करें जो भी करना है हमें। तीसरा, हमें बाबा ने बहुत अच्छी कही कि सर्विस करनी कभी मुरझाना नहीं है। चाहे कुछ भी आप सेवा कर रहे हो तो उसमें मुरझाओ नहीं। और बहाना, कहलाना, मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी वो 3 बातें जो धारण करनी है, तो बाबा ने बहुत अच्छी बताई हैं। एक त्याग, तपस्या और सेवा। बस जीवन में 3 बातों को धारण कर लो, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें त्याग और तपस्या के साथ सेवा करनी है, तो सफलता भी हमें हर क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि त्याग के बिना कभी भाग्य तो नहीं बनता ना। इसलिए त्याग तो हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ उत्तम सीढ़ी है, हमारे भाग की ओर ले जाने वाली। फिर बाबा ने कहा कि अभी तक जो शक्तियां हैं बाबा के पास, वो शक्तियां भी गुप्त हैं, क्योंकि वो अभी ललकार, वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो बाबा ने कहा कारण है कहीं सोमान की कमी है, सर्विस और अपनी श्रेष्ठताओं में गुप्त हैं अभी। तो कैसे उनकी प्रत्यक्षता हो, कैसे वो अपनी शक्ति को पहचाने। तो बाबा ने उन्हें बार बार अटेंशन दिलाया कि शक्ति रूप को धारण करो बच्चे, ललकार करो। क्या ललकार करोगे, तो जोर शोर से बाबा ने कहा सबको बाबा का पहचान दो, बाबा का परिचय सबको देकर आओ। कोई भी आत्मा अब रह ना जाए, कोई भी हाथ से गवा दिया लेकिन कुछ भी छोड़ा, समय रहा है, उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान कर दो कि चारों तरफ बाबा का पैगाम पहुंच जाए, हर आत्मा को बाबा का संदेश मिले, कोई भी आत्मा इस श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित ना रह जाए। तो बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, लेकिन अब अपने स्वरूप में लाने का वक्त है, अपने जीवन को चरित्रवान बनाने का वक्त है। तो उसके लिए अपनी आँखों में उस एक बाबा को ही देखो, आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में, हर चरित्र में समाया हुआ होना चाहिए सिर्फ बाबा। तो आपका चरित्रवान जीवन भी बन जाएगा, आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लास्ट बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात रखी है कि अभी तक बच्चों को सामना करना नहीं आया, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। पर बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है, सामना करने के लिए बीच में रुकावटें भी आएंगी। सामना करने में रुकावट जानते हो कौन सी बातें आएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, पहला है देह अभिमान। और देह अभिमान के मूल कुछ बातें हैं, वो बाबा ने का सामना करने के बीच में कामना विघन डालेगी।
और मेरा मूल क्यों नहीं रखा, ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने बहुत विघ्न में आएंगी। याद रखना, कोई भी कामना नहीं करनी है, क्योंकि कामना जो होती है ना, वो हमें कभी भी सामना करने नहीं देगी। इसलिए कभी भी कोई भी इच्छाओं के पीछे हमें भागना नहीं है, बस एक बाबा को ही अपना संसार बना लेना है। तो ये थे बाबा के सार रूप में आज की बहुत ही सुंदर अव्यक्त वाणी। अब सुनते हैं हम थोड़ा विस्तार से। तो बाबा ने कहा कि सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को भी अब राज सुनाना है। रचेता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है ना, वो स्वरूप बन के सभी को दिखाना। कैसे दिखाओगे? आपकी हर चलन से बाबा और दादा के चरित्र नजर आवे, आपकी आंखों में उसी बाप को देखें, आपकी बाणी से उन्हों की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाबा के चरित्र नहीं, लेकिन बाबा के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में ना उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है ना, उसका फल स्वरूप दिखाना ही है। जैसे अज्ञान काल में कोई कोई बच्चों में जैसे एक बाबा की ही नज़र में आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसा कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं ना, उन एक एक बच्चे द्वारा बाबा के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए, और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है कि याद की यात्रा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है ना, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी होगी कि सामना करने के लिए बीच में रुकावटें भी आएंगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। और देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। और कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली गई, मेरा मूल क्यों नहीं रखा, या अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने विघन रूप में आएंगी। और याद रखना, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकोगे। और अव्यक्त स्थिति में जो महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हो ना, वह धारण कर ली है तो बहुत जल्दी सहज और अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह बाबा ने कहा कौन सी बात है? तो अभी मेहमान है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कहा महान भी बन जाएंगे। तो जरा भी एक शब्द में अंतर नहीं होना चाहिए कि गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द है जानते हो? मेहमान समझना है, लेकिन मेहमा में नहीं आना है। अगर मेहमा में आ गए ना तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, जैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। जब ये 3 बातें छोड़ेंगे ना, तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी जो एक सर्विस में विघन डालती? एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना, दूसरा कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं, तीसरा सर्विस करते समय कभी भी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारण करना है और करना ही चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। तो इन तीनों बातों को सफलता त्याग बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातों को छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है, किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और कोई भी मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने दैलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा, जैसे तपस्वी है ना, त्रिनेत्री भी है, त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाना। तपस्वी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान को नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती है।
इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है। जो प्रभाव है वह देखने में आएगा, अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने सम्मान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से भी गुप्त हैं। अपने से गुप्त होने के कारण सृष्टि में भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी ना तो सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिव शक्ति शिवरात्रि का अर्थ समझ गई। बाबा ने कहा, शिव शक्तियों को याद किया कि शिव शक्तियाँ ही जो है शिवरात्रि का अर्थ समझाएंगी ना औरों को, तो समझी होंगी तभी तो समझाएंगी ना। तो इस शिवरात्रि का पर्व जो आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाबा के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाबा का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाने। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए ना वही यथा योग यथा शक्ति तो करते ही रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उनको बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य, अब जास्ती समय नहीं, कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा ना उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहाँ बॉम्ब लगाना होगा वहाँ पर निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है ना। जैसे वही साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को भी साइलेंस की शक्ति से गोले फेंक दें। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू के जैसी ललकार नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हो, विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाबा की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, यानी बाबा का कहना है अगर वो स्थिति नहीं है तो सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो, फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूँ तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए। शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित होके रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है और आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो ना, अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह किसने था और स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था? याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखने ते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया है वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति रूप स्वरूप स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो जाता है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन माने जो लाइन होनी चाहिए क्लियर, वो नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पाते बच्चे, मिक्सर हो जाता है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को भी देखकर सच मिलेगी। तो मधुबन निवासी जो खास नहीं है ना, उनको खास सेक्रीफाइस करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस ही किया जाता है। माने जो भी बात बाबा ने कही
कि बलिदान तो देना ही पड़ेगा, बिना बलिदान दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए अपने शक्ति रूप को लाने के लिए थोड़ा तो आपको बलिदान करना पड़ेगा, तभी आप शक्ति रूप बनकर बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा सकेंगे। ये थे बाबा के आज बहुत ही सुंदर अव्यक्त वाणी, जिस पर हम बहुत ध्यान से काम करेंगे। हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी इंद्रियों पर बहुत अटेंशन रखना है। अपने साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें महिमा में नहीं पड़ना है, हमें महानता की सीढ़ी में पहुंचना है। तो उसके लिए हमें हर रोज़ मेहमान बनकर रहना है। सुबह से शाम तक ये समझो कि हम तो सिर्फ यहाँ कुछ पल के लिए अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, और हमें अपने को शक्ति रूप बनाना ही है। सुस्ती में बिल्कुल नहीं आना है, हमें अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। ऐसे संकल्प के साथ सारा दिन अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।